संदीप यादव और आप देख रहे हैं वाईटी टाइम्स न्यूज। पिछले कई दिनों से देश के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। कई राज्यों में आंदोलन चल रहा है, खासकर पंजाब हरियाणा के किसान जो है वो पूरी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और 25 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। आखिर को इतना बड़ा क्या इशू आ गया है, सरकार ने ऐसा क्या बिल ला दिया है जिसकी वजह से किसान इतनी उग्र तरीके से प्रदर्शन करने में जुटा हुआ है? बात ये देखने वाली है। दरअसल सरकार ने क्या किया है, जो पहले नियम था कि कोई भंडारण नहीं करेगा, यानी कि अपने यहाँ बहुत सारी किसी चीज का, किसान की किसी वस्तु का बहुत बड़ा भंडारण नहीं करेगा, उसको खत्म कर दिया है। यानी कि अब कोई भी व्यापारी, कोई भी संगठन जितना चाहे उतना भंडारण अपने यहाँ कर सकता है। अब अगर भंडारण होगा तो कालाबाजारी होगी, क्योंकि कभी ये होगा कि कोई चीज बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है और उसके बावजूद भी बाजार में वो चीज नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि बिचौलियों ने अपना वो जो सामान था वो रोक लिया, जो वस्तु थी उसे रोक लिया। और अगर वो रोकता है तो महंगाई आएगी, महंगाई आएगी तो जनता को परेशानी होगी। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, किसने ये मशवरा दे दिया उनको, किसने राय दे दी कि आप इस अधिनियम को खत्म कर दीजिए। अब क्या है कि व्यापारी जो है लूट करने की पूरी छूट हो जाएगी। भाई आपने क्या किया, किसानों ने, भाई होता यह है कि किसान अपनी फसल करता है, कोई भी फसल जो है वो 3 से 4 महीने में वो तैयार होती है और 3 से 4 महीने में तैयार होती है, तब तक उसके पास इतनी सारी जरूरतें हो जाती हैं, इतनी जरूरतें पैदा हो जाती है कि वो उस अनाज को या अपनी वस्तु को बेच के ही अपने वो पीछे के जो कर्ज कर लेता है वो पूरे करता है और कुछ टाइम आगे के लिए सेविंग करता है। ये किसान का हाल है हमारे देश का, इसके अलावा कुछ नहीं। कहने के लिए लोग कुछ भी कहे, उससे कुछ होता नहीं। बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात ये आ रही है कि अगर किसान ने कोई चीज बेची और उसकी चीज का भंडारण किया गया और मार्केट में कोई चीज कम हो गई और जब वो चीज नहीं आ रही है, जैसे कि प्याज, कई बार प्याज का मजेदार भाव ऊपर नीचे होता है, तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जनता परेशान होती है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को ये बिल लाने की क्या जरूरत है जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहा, वो भी और समझिए क्या है। दूसरी चीज है, एक और बिल लाई है सरकार कि किसान और कंपनियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एक करार होगा, जिससे कि वो फसल बोने से पहले ही कंपनी जो है ये, यानी कि ये कहेगी कि भाई इस रेट में हम आपका ये चीज़ खरीदें। मान लो गेहूं है और कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और उसने कहा कि यहाँ के जो किसान हैं उनका जो है, मान लीजिए कोई भी कंपनी जिनको गेहूं की पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत होती है, जस्ट लाके आप बात करें जैसे बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो गेहूँ बहुत चाहिए होता है, क्यों, ये तो पूरा गाड़ी लेते हैं, हजारों टन इनको चाहिए होता है, उसी से बिस्किट बनता है हमारा। तो मान लीजिए गेहूं की बात करते हैं, तो उन्होंने किसान से पहले ही ये फाइनल कर लिया कि हम जो है आपका जो ये है गेहूं जो है वो हम 20 रुपए में लेंगे या 25 रुपए में लेंगे। किसान ने गेहूं पैदा किया और उसी समय ये हुआ कि गेहूं की कीमत मार्केट में अगर 30 रुपए हो गई, देखिए गड़बड़ कहाँ पे होगा, अगर 30 रुपए हो गई तो क्या होगा, किसान जो है चोरी छुपे से अपना गेहूं मार्केट में बेचेगा, क्योंकि आप किसी के पीछे तो नहीं लगे होंगे। कंपनी ने 1000 आदमी 1000 किसान के पीछे लगा दिए कि भाई देखो गेहूं तो नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, मेरा करार हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं वो गेहूं चुपके से बेच रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये काम अच्छा है कि किसान के फसल पैदा होने से पहले उसका जो दाम है वो फाइनल हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। उसमें 2 लोगों को शामिल किया गया, एक मंडी समिति को किया गया और एक ग्राम प्रधान को शामिल किया गया। अब देखिए होगा क्या, यहाँ भी भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अमूमन आम आदमी जो है, आप बाहर निकल के देखिए मंडी समिति में भी भ्रष्टाचार होता है, इतना बड़ा घोटाला गोलमाल होता है जिसका जवाब नहीं। बिचौलिए जो होते, जो आड़ती होते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं, इनका अपना तरीका होता है।
यानी कि व्यापारियों से साठगांठ करके किसान की फसल को औने पौने दाम में ये बिकवा देते, मजबूर कर देते। क्योंकि अगर कोई कच्चा माल है, सपोज दैट आलू ही ले लीजिए, आलू है, टमाटर है, सब्जियां जो है, वो क्या होता है, कच्चा माल होता है। अगर आप उसको ज़्यादा दिनों नहीं रख सकते, ना ही उसका अच्छा, किसान में ये भी क्षमता नहीं होती कि वो बहुत दिनों तक भंडारण कर सके, क्योंकि उसके पास सुविधाएं नहीं है। हर किसान तो अपना कोल्ड स्टोरेज बना नहीं सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि फ्रीजर में 10-20 किलो है तो फ्रीजर में रख दिया जाएगा, जिससे कि उसकी फसल समस्याओं का अंबार है। और उस ऊपर से सरकार इस तरीके का बिल ला रही है, तो ये क्या होगा कि मंडी समिति जो है और प्रधान, अब प्रधान अपना गणित करेगा। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, प्रधान बनते ही इसीलिए, एक प्रधान आपको मालूम है 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च करके प्रधानी लेता है, हर तरीके का प्रोपोगंडा अपनाता है जिससे कि उसको प्रधानी मिले। अब होगा ये कि प्रधान जो है वहां पे भी भ्रष्टाचार करेगा, ये दावा है मेरा। क्योंकि प्रधान अभी कोरोना काल की बात करिए, कितना प्रधानों को पैसा मिला है, इतना ज़्यादा, यानी कि सरकार ने पैसा दिया है, साबुन, सैनिटाइजर, बाल्टी, टॉवल, दुनिया भर की चीज़ों की सारी सुविधाओं के लिए, लेकिन आज तक कोई भी 50 व्यक्ति ये मिलके बताते कि उनके गांव में उनको कितनी चीज़ें मुहैया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें सरकार की तरफ से योजनाएं आती रहती हैं, और ये बैठे आराम से बैठ के घोटाला करते। सचिव भी उसमें जो होता है, सेक्रेटरी जिसको गांव में बोलते हैं, वो भी बराबर का हिस्सेदार होता है। दोनों बराबर से बांट लेते हैं, कागजों में कुछ और होता है, धरातल पे कुछ और होता है। क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मैं इस बात को भली बात जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं कि किस तरीके से गोलमाल करते हैं। गांव किसान जो है वो हमेशा इन सब बिचौलियों के, आपके व्यापारियों के, सरकार के उल्टे सीधे नियमों के चक्कर में किसान हमेशा परेशान होता है, हमेशा उसको दबाया जाता है। आज किसान इसलिए आंदोलन कर रहा है, ये सब आंदोलन के कारण है। उसके लिए कोई ठोस नियम, कोई ठोस अब बनाए भी गए हैं। मान लीजिए ये तय किया गया है कि कब किसान और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा कि आपकी फसल तैयार होने से पहले आपका दाम फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन इसका रास्ता नहीं बनाया कि अगर उस समय बाजार में भाव बढ़ती हो गया, किसान चोरी छुपे बेचेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, उसकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। उस समय उस पोजीशन पे क्या किया जाएगा? बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से किसान आज आंदोलन कर रहा है। 2 लोग आंदोलन कर रहे हैं आपके देश में, एक तो बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहा है और एक किसान भी शुरू हो गया है। अब सरकार को सोचना ये है कि आंदोलन को दबाएगी या फिर उसमें समस्या का समाधान निकालेगी। अगर दबाया तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि सरकार अब तानाशाही रवैया अपना रही है। अगर रास्ता निकाल लिया तो ये वोट फिर भाजपा को मिल सकता है, ये गारंटी है। क्योंकि अगर आपने हर चीज को आप दबाते चले गए, हर किसी को दबाते चले जाए, तो एक दिन ये होगा कि आपके तानाशाही का लेवल लग जाएगा कि आप तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन अगर रास्ता निकाल दिया, किसानों ने 25 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, अगर वो 25 तारीख तक कुछ रास्ता निकाल दिया, किसानों को आश्वासन मिल जाए कि नहीं, जो भी नियम बने हैं उनको क्लियर किया जाए कि जो नियम बनाए गए आपके फायदे के लिए हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। अपनी बात को, सरकार को अपनी बात को सही तरीके से रखना चाहिए। या तो किसान समझ नहीं पा रहे, या सरकार समझा नहीं पा रहे, या तो फिर ऑलरेडी इन विधेयकों में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब सरकार ये कह रही है कि विपक्ष जो है वो किसानों को बरगला रहा है। मोदी जी का भी बयान आया है कि किसानों को और युवाओं को विपक्ष जो है बरगला रहा है। अब यही बात जब आप विपक्ष में थे और कांग्रेस सत्ता में थी तो उसके लिए आप बोलते थे, अब आप सत्ता में हैं, कांग्रेस आपके लिए बोलती है, आप उसको बोलते हैं। तो हो क्या रहा है कि जो सत्ता में होता है और अपनी चीजें जब रखता है तब उसको लगता है कि विपक्ष जनता को बरगला रही है, और जब आप विपक्ष में होते हैं और वही काम आप करते हैं तो वो पक्ष कहता है कि नहीं, विपक्ष सत्ता, विपक्ष का खेल चल रहा है, सिर्फ पक्ष और विपक्ष का खेल चल रहा है। तो हो क्या रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। किसानों के ऊपर ये विधेयक थोपा जा रहा है या उनके फायदे के लिए, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये आंदोलन नहीं होने चाहिए, चाहे वो छात्र हो, बेरोजगार हो या फिर किसान हो।
देखो साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, सरकारें यही बनाते हैं, यही बिगाड़ते हैं। ठीक है, पूंजीपति आपको धन मुहैया करा सकते हैं, पूंजीपति आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं करा सकते हैं, बहुत कुछ करा सकते हैं, लेकिन वोट इन्हीं लोगों से होता है और इन्हीं से सब कुछ होता है। तो सोचने वाली बात है, विचार करने योग्य बात है। आप विचार कीजिए और सोचिए कि क्या किसान आंदोलन सही है, क्या उनका सहयोग उनको मिलना चाहिए, या उनके लिए रास्ता निकालना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।